हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की हिंदी की वर्कशीट नंबर 175 ए। आज मंडे है तो आपकी वर्कशीट 175 बी भी आएगी, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेकिन अभी हम ए वाली वर्कशीट कर रहे हैं जो कि 22 फरवरी 2021 की है, हिंदी की है, आपकी पाठ्य पुस्तक रिविजन से ली गई है। पाठ है इसका मुफ्त ही मुफ्त। ओके, इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट। नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आप सभी ने पाठ मुफ्त ही मुफ्त पढ़ा। आइए आज हम पाठ पर आधारित कुछ और रोचक गतिविधियां करेंगे तथा पाठ से कुछ नया भी सीखेंगे। ठीक है, तो देखो, क्वेश्चन 1 है, नीचे कुछ पंक्तियों में कहानी का सार दिया गया है, परंतु हम इन पंक्तियों में कुछ शब्द लिखना भूल गए हैं। तो चलिए निम्नलिखित पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और खाली स्थानों को भरने में हमारी मदद कीजिए। तो यहाँ जो खाली स्थान दिए गए हैं ना बच्चों, इन्हें हमें भरना है। तो देखिए, मैंने ये रेड रेड कलर के जो शब्द लिखे हैं, इनसे खाली स्थान भर दिए हैं। तो चलिए, अब मैंने सारे भर दिए, अब हम इसको पढ़ते हैं। एक दिन भीकूबाई का मन नारियल खाने का हुआ। घर में भी नारियल नहीं था। भीकूबाई बहुत लालची थे। नारियल लेने के लिए वे बाजार, मंडी और बंदरगाह में गए, परंतु उन्हें कहीं भी सस्ता नहीं मिला। तब उन्होंने नारियल को खुद ही पेड़ से तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने नारियल को पकड़ा, उनका पैर फिसल गया। उन्होंने मदद के लिए ऊंट वाले को बुलाया। हरे हरे पत्ते देखकर ऊंट अपनी जगह से हिल गया। अब ऊंट वाले और वे दोनों ही हवा में झूलने लगे। तभी एक घोड़ेसवार को उन्होंने मदद के लिए पुकारा, लेकिन अब घोड़े भी घास देखकर उसे खाने के लिए आगे बढ़ गया। घोड़े के हिलने से वे तीनों हवा में झूलने लगे। दोनों ने भीखू भाई से निवेदन किया कि वे नारियल को ना छोड़े। इसके बदले घोड़े वाला उसे 100 रुपए और ऊंट वाला उन्हें 200 रुपए देने की पेशकश की। इतने सारे रुपयों की बात सुनकर भीखू भाई ने अपनी दोनों बाहें फैला दी और वे तीनों ही नीचे गिर पड़े। अचानक एक बड़ा सा नारियल भीखू भाई के सिर पर आ फूटा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इस तरीके से कहानी का नाम क्या पड़ा? मुफ्त ही मुफ्त। ठीक है, तो ये मैंने फिल कर ली है। कर लीजिएगा आप क्वेश्चन 1 का आंसर। ओके, अब हम क्वेश्चन 2 करेंगे। पाठ में भीखू बाई ने नारियल वाले से पूछा, शू छे भाई, जो कि गुजराती भाषा का वाक्य है। इसका अर्थ है क्या है भाई। ठीक है, तो शू छे भाई जो भीखू बाई ने पाठ में नारियल वाले से बोला था ना, उसका अर्थ होता है क्या है भाई। भीखूभाई गुजरात के रहने वाले थे, वहाँ गुजराती भाषा बोली जाती है। आइए हम कुछ और राज्यों में बोले जाने वाली भाषाओं के बारे में जानते हैं। संकेत वाक्यों की सहायता से शब्द जाल में सही उत्तर ढूंढकर उन पर गोला लगाइए। जैसे देखो, केरल में बोली जाने वाली भाषा कौन सी होती है? मलयालम। तो साइड में आप क्या लिखेंगे? मलयालम। अब हमें शब्द जाल में से मलयालम ढूंढना है। ये देखो बच्चा, यहाँ ये रहा मलयालम। ठीक है, इस पे सर्कल कर लेना है। तो यहाँ से मैं मलयालम पे सर्कल कर लेती हूँ। फिर यहाँ देखना है, गोवा में बोलने वाली भाषा कौन सी है? कोंकणी। कोंकणी। ठीक है, यहाँ पर आप कोंकणी लिखेंगे। कोंकणी कहाँ है यहाँ शब्द जाल में? ये रही कोंकणी। ठीक है, अब आगे देखेंगे, हरियाणा में बोलने वाली भाषा कौन सी है? हरियाणवी। साइड में आप हरियाणवी लिखेंगे। हरियाणवी कहाँ लिखी है? शब्द जाल में ढूंढना है हमें। ये रही हरियाणवी सबसे नीचे। ठीक है, फिर देखो, पंजाब में बोलने जाने वाली भाषा कौन सी है? पंजाबी, है ना। पंजाबी कहाँ है शब्द जाल में? ये रही पंजाबी। ओके, कंप्लीट हो गया। शब्द जाल में भी ढूंढ लिए और साइड में भी भाषाएं लिख ली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 3 क्या है? देखो, पाठ में कुछ शब्दों के जोड़ों का प्रयोग किया गया है, जैसे मीठा मीठा। पाठ में से कुछ और शब्दों के जोड़े ढूंढ कर लिखिए। तो बेटा, जोड़े, जोड़े का मतलब होता है एक शब्द जब 2 बार बोला जाए, जैसे मीठा मीठा, गरम गरम, ठंडा ठंडा, है ना। ऐसे ही जो हमारा पाठ है भीखू बाई वाला, मुफ्त ही मुफ्त, उसमें भी कुछ जोड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो अब उन जोड़े शब्दों को आपको पाठ में से ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे, पहला अपने अपने, ख देखो ऊंची ऊंची, ग जल्दी जल्दी और घ चढ़ते चढ़ते। ये 4 हमने लिख लिए। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन 3 है, हमने जोड़े लिख लिए। अब हम क्वेश्चन 4 देखेंगे। नीचे कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं, स्थानों यानी जगहों के नाम दिए गए हैं। इनमें से जिन स्थानों पर भीखू भाई नारियल की खोज में गए थे, उन स्थानों के नाम के नीचे सही का चिन्ह लगाइए।
ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी भीखू भाई नारियल की खोज में गए थे उन स्थानों पर आपको टिक का निशान लगाना है। देखो स्थान ऊपर है और चिन्ह नीचे लगाना है। जैसे देखो मंडी, मंडी में भीखू भाई गए थे तो टिक लगा है। गांव, गांव में तो वो नहीं गए थे, क्रॉस लगा देंगे हम, क्रॉस। अब देखो बंदरगाह, बंदरगाह में तो गए थे, टिक। बगीचे में भी गए थे, टिक। और यहाँ देखो शहर में, शहर में तो नहीं गए थे वो। और फिर यहाँ पर बाजार, बाजार में भी गए थे। और मॉल में भी नहीं गए थे। तो इस तरीके से हमने यहाँ टिक क्रॉस ऐसे चिन्ह लगा लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 कंप्लीट। अब देखो नोट क्या है। अधिक अभ्यास के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका में से प्रश्न संख्या 140 को कीजिए। तो अगर आपको ऐसे और प्रैक्टिस करनी है तो आपको जो हिंदी की अभ्यास पुस्तिका मिली है उसका पेज नंबर 140 करना चाहिए, है ना, करना होगा। ठीक है, तो ये आज की वर्कशीट थी, होप आपको समझ आई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आया आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड लाइक कीजिए वीडियो को, सभी फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए जिससे वो भी जल्दी से जल्दी वर्कशीट को पूरा कर सकें और समझ सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।